गाइस, वेलकम बैक टू फंकी बजीज यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज मैं बात करूंगी स्वीटी की कि स्वीटी की कैसे डेथ हुई, कब स्वीटी आई, क्या एग्जैक्टली उसे हुआ। स्वीटी आई थी 2022 में और इसका एक और पार्टनर था टीटू जिसकी डेथ हो गई थी कुछ रीज़न से। तब मैंने ये सोचा कि स्वीटी अकेली ना हो तो दो पेयर में लेके आई थी, एक मेल और एक फीमेल था, जिसमें से एक ग्रीनू था मेल और फीमेल एक पीलू थी। तो ग्रीनू और स्वीटी की आपस में बन गई क्योंकि दोनों सेम ब्रीड के थे और उसके बाद इनका बेबी भी हुआ। तो इतनी जल्दी ब्रीडिंग नहीं हुआ, टाइम लगा चीज़ों में, बट फिर इसके काफ़ी एग्स होते रहे। बट ये सीखती रही कि कैसे सेकना है अंडे को, मतलब ब्रूडिंग कैसे करनी है। धीरे धीरे करके सब हुआ। बट उस केसेस में भी मैं इसका बिहेवियर ये देखती थी कि यार ब्रीडिंग के टाइम पे भी काफ़ी डिहाइड्रेट फील कर रही है या फिर थोड़ा फिवरिश जैसे से लग रहा है। इसकी बहुत रेयर होती थी तबीयत ख़राब, गर्मी के टाइम पे बहुत रेयर, साल में एक बार ही बीमार होती थी, इस तरह से होता था। पर ज़रूरी नहीं हर हर साल, बट एक बार होती थी कभी कभार। उसके बाद फ़ीवर में मैं आइब्यूजिक प्लस देती थी इसे, तो सही रहता था। आइब्यूजिक प्लस थिक होती थी इसलिए मैं पानी में डाल के देती थी जिससे थोड़ी लिक्विडी हो जाए, और इसे स्पून से देती थी। मैं सिरिंज वगैरह से, कटोरी से, हर चीज़ से दे के देख चुकी थी, कुछ नहीं हो रहा था, पर मैं स्पून से देती थी फिर इसे अच्छे से डाइल्यूट करके। और डिहाइड्रेट के टाइम पे मैं इसे इलेक्ट्रॉल देती थी, प्लेन वाला, फ्लेवर्ड वाला नहीं देना चाहिए किसी बजी को। और फूड में तो सब खाती थी। कैल्शियम की मात्रा ज़्यादा रखती थी ब्रीडिंग के टाइम पे, जब ये एग भी ले करती थी या ब्रूडिंग कर रही है उस टाइम पे भी। कैल्शियम हो गया या स्पिनच हो गया, कॉर्न हो गया, एग, वाइट एग हो गया, हर तरह की चीज़ देती थी। जो उसका फेवरेट है सब प्रोवाइड से करती थी। फिर चैरू, चीकू, चीनू है। चीनू अब हमारे साथ नहीं रही, तो हमारे पास अब सिर्फ चैरू है और चीकू है, जो आपको पता है डिसेबल है। ये तक तो यहाँ की स्टोरी थी। उसके बाद अप्रैल 2025 में सडनली स्वीटी की तबीयत ख़राब होने लग गई। मुझे लगा डिहाइड्रेशन हो रहा, कि गर्मी भी इतनी ज़्यादा थी क्योंकि सब हाफ रहे थे। मैंने इलेक्ट्रॉल वगैरह दिया सबको, प्लेन इलेक्ट्रॉल, तो सब अच्छा हो रहा था, सब सही होता, फिर से थोड़ी स्टेबल होती। पर अचानक से मुझे लगा कि इनकी शायद ब्रीडिंग हुई, और तब से इशू कुछ ना कुछ मुझे गड़बड़ लगा। मैं फिर भी इलेक्ट्रॉल वगैरह देती थी। 21 मई 2025 में फिर मैंने अचानक से देखा, मॉर्निंग में 3 बज रहे थे, स्वीटी अपने केज में थी, बट स्टिक में नहीं बैठी हुई थी, नीचे ऐसी साइड में बैठी हुई थी, फ़ैन की तरफ आ रही थी या कूलर की तरफ जा रही थी, इस तरह से हो रहा था। हाफ रही थी काफ़ी, और मुझे लग रहा था उसे सांस लेने तकलीफ़ हो रही है। फिर सडनली मैंने वेट करा, 9 या 10 बजे के करीब में मैं स्वीटी को ले गई। बहुत डर लग रहा था क्योंकि कभी इसकी इस तरह से कंडीशन नहीं देख रही, कि यार बहुत तेज़ से हाफ रही है और दिख रहा है कि कुछ खा पी नहीं रही है। और उसके बाद मैं डॉक्टर पे लेके, डॉक्टर ने कहा इसे तो इंटरनल ब्लीडिंग हुई है। जब टेस्ट करा, देखा चीज़ें, उन्होंने कैसे टेस्ट करा कि थर्मामीटर इसके वहाँ नीचे जहाँ से ये स्टूल वूल पास करते हैं, पूप करते हैं, वहाँ इन्होंने डाल के देखा थर्मामीटर। फीवर वगैरह तो कुछ नहीं था। फिर जहाँ से प्रेस करके देखा, तब मैंने देखा कि वो एरिया हार्ड हो रखा है और मतलब अलग तरह से स्वेल हो रखा है। उन्होंने बोला इंटरनल ब्लीडिंग हुई है। उन्हें बोला बता सकते हो कैसी इंटरनल ब्लीडिंग? मैंने कहा सर मुझे लगता है कि क्या पता ब्रीडिंग के टाइम हुई हो। अब मैंने कहा शायद मुझे यही लगता है कि और क्या ही रीज़न होंगे इंटरनल ब्लीडिंग के। तो उसके बाद डॉक्टर ने बोला इसके बचने के चांसेस कम है क्योंकि इसको सांस लेने में तकलीफ़ हो रही है। मैंने कहा सर क्या पता, एक बार फिर देख लीजिए, क्योंकि पहले भी इसके ऐसे स्टेज आए, फीवर के टाइम पे भी ये ऐसे करती थी। उन्होंने बोला नहीं मुश्किल है क्योंकि इंटरनल ब्लीडिंग हुई है, काफ़ी लॉस हुआ है ब्लीड का, मतलब ब्लड का काफ़ी लॉस हुआ है। तो उन्होंने एक पेन किलर दी, एक एंटीबायोटिक दी और एक लिवर की दी। तो मैंने बोला सर देनी कैसे? उन्होंने बोला ये डायरेक्ट दो सारी दवाई। देखो डॉक्टर की कोई गलती नहीं है, अब गलती तो किसी की भी नहीं है, क्या था कुछ नहीं पता, बट मैं तो अपनी ही गलती मानती हूँ। देखो डॉक्टर एज अ प्रैक्टिकल तो यही बोलेगा कि आप डायरेक्ट दो, मतलब आप कुछ घोल के डाइल्यूट करके मत दो, वो उनका अपना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। बट देखो क्या होता है ना कि हमें अपने बच्चों का पता है कि किस तरह से दवाई पीते हैं, किस तरह से वो खाना खाते हैं, कैसे रिएक्ट करते हैं दवाई को देख के, इधर उधर भागते रहते हैं ऐसे। तो सारी चीज़ें पता थी, बट फिर भी मैंने उनसे सारी चीज़ें डिस्कस करी, तो डॉक्टर ने कहा नहीं आप फिर भी डायरेक्ट दो। तो मुझे डर किस चीज़ का था, मैंने देखा वो एक ब्लैक वाली दवाई है, वो लिवर की है, और वो ना हार्ड सी लग रही है, मतलब चिप चिप टाइप लग रही है, और मुझे लग रहा था जैसे घोल को। तो मैंने ये चीज़ डॉक्टर से ही बोला, डॉक्टर ने कहा नहीं डायरेक्ट दो तभी जल्दी सही होगी। उसके बाद मैंने इसको मॉर्निंग में दवाई दी, तो उन्होंने बोला कि 15 मिनट के गैप में दो। मैंने आधा घंटा करा जानबूझ के, क्योंकि मुझे वो ब्लैक वाली का डर था, इसलिए मैंने आधा घंटे बाद दिया, क्योंकि ये हाफ और ज़्यादा रही थी, क्योंकि पैनिक कर थी, मतलब निकलने में दिक्कत हो रही थी। उसके बाद मैंने शाम के टाइम पे दी, सडनली ब्लैक वाली दवाई दी लास्ट में, इसको चोक हुआ, ये पैनिक करी, और ये दवाई को देख के करती है, इसका बिहेवियर ऐसा है, ये पैनिक करती है, दवाई को देख के इधर उधर भागती है,
और तबीयत तो इसकी ऑलरेडी ख़राब थी, सांस में लेने की भी दिक्कत थी और इधर उधर भाग भी रही थी। उसके बाद मैंने इसको दवाई दी, इसको चोक हुआ और गटकने में प्रॉब्लम हुई और ये मेरा चांस से हाथ में इधर उधर गिरने लग गया। इसने मेरे हाथ में ही दम तोड़ दिया अपने, इसके हाथ सीधे होने लग गए और मैंने थोड़ा बहुत प्रेस भी करा इसके हार्ट एरिया में, बट कुछ नहीं हुआ। मुझे सबसे ज़्यादा इतना होपलेस फील हुआ कि यार मैं बचा नहीं पाई, मैं कुछ नहीं कर पाई, एकदम यूज़लेस, इस तरह से फीलिंग थी मेरी ये। और मैं बिल्कुल टूट चुकी थी। बट फिर मैंने एक चीज़ रियलाइज़ करी कि जो स्वीटी के साथ हो मैं और के साथ नहीं होने दूँगी। देखो यार, साफ़ सीधी बात ये है, आपको पता है किस तरह से दवाई देनी है, आप वैसे दो। चाहे कैसी भी सिचुएशन आए, चाहे वो कितनी क्रिटिकल हो आपकी बजी, कुछ भी हो, आपको पता है कैसे खाना देना है। डाइट पूछ लो डॉक्टर से, दवाई ले लो डॉक्टर से, पर अपने तरीके से दो। तो दवाई को यार डाइल्यूट करके देना चाहिए, चाहे लिक्विड ही हो ठीक है, बट अगर आपको लगता है स्टिकी टाइप है कुछ और आपको खुद फील हो रहा है कि यार गटकने प्रॉब्लम हो सकती है, आप वो भी तो देखो कितने छोटे हैं वो। मैं तो कहती हूँ कि यार बर्ड्स के लिए कुछ, बर्ड्स हो चाहे गिलहरी हो, चाहे ऐसे छोटे छोटे जो पक्षी वगैरह ये सब होते हैं, जानवर होते हैं, इनके लिए यार कुछ इंजेक्शन, कुछ इस तरह की चीज़ें बनानी चाहिए, कुछ मतलब टेस्ट वगैरह होने चाहिए जहाँ पे यार आपको पता है ये ओरल मेडिसिन नहीं ले पाते हैं, पैनिक कर जाते हैं। तो इस तरह की कोई चीज़ हो कि यार वो जल्दी भी सही हो जाए, ऐसा भी कुछ होना चाहिए इनके लिए। मुझे बहुत ज़्यादा फील हो रहा था कि यार कोई मेडिकेशन है ही नहीं ढंग की इनके लिए, क्योंकि ये छोटे हैं तो इनके लिए कुछ है ही नहीं इस टाइप की मेडिसिन। इनको वो बच्चों वाली जो हम छोटे बच्चे जो होते हैं, जब पहले हम छोटे थे या आज की डेट में छोटे बच्चे होते हैं, उनको जो दवाई दी जाती है वो वाली दवाई इनको दी जाती है, छोटे पेट्स को। तो ऐसा लग रहा है कुछ सुविधा है ही नहीं इनके लिए। और मतलब मुझे इतना बुरा लगा। ग्रीनू तो टूट चुका था, ग्रीनू ने जब देखा, अब वो इतना शोर नहीं मचाता। ठीक है, अकेला तो नहीं है क्योंकि बच्चे भी हैं उसके साथ में और साथ में पीलू भी है अभी, बट फिर भी उसको खालीपन तो महसूस होता है स्वीटी का। बट देखो, एक चीज़ नोटिस करना, अगर आपकी बजीज बर्ड का कोई पार्टनर जाता है, नोटिस करना वो ज़्यादा अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पाती क्योंकि उनका बिहेवियर ही ये होता है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि उसे फील नहीं हो रहा था, उन्हें भी फील हो रहा होता है। बट यार एट द एंड तो मैंने यही रियलाइज़ करा कि हर महीने वेट डॉक्टर भी ले जाऊँ, कोई नहीं, उनसे चीज़ें जान लूँ, क्योंकि देखो उन्हें ज़्यादा नॉलेज है क्या मेडिकेशन देनी, क्या चीज़ करनी चाहिए। उन्होंने ज़्यादा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस कर रखे हैं, उन्हें चीज़ें देख रखी हैं। बस हमने ये चीज़ देख रखी है कि वो हमारे साथ रहते हैं, हमारे बच्चे क्या उनके नखरे हैं, क्या उनका बिहेवियर है, हर चीज़ हमें पता है। तो वो चीज़ फॉलो करो, डाइट मेडिसिन हर चीज़ लो, हर महीने कराओ। कि देखो हमें नहीं पता इंटरनल क्या चल रही है प्रॉब्लम, फीवर वगैरह तो पता चल जाता है, पर इंटरनल क्या इशू चल रहा है वो हमें नहीं पता। इसलिए जो मेरे से गलती हुई वो आप मत करो। अब स्वीटी तो वापस आ नहीं सकती, बट मैं इतना कर रही हूँ कि हर महीने इन्हें वेट डॉक्टर पे ले जा रही हूँ, चेक करवा रही हूँ। कोई भी अगर दिक्कत परेशानी होती है तो खुद ही डील कर रही हूँ, उनसे मेडिकेशन लेके खुद ही अपने तरीके से दे रही हूँ। और आप भी इस चीज़ का ध्यान रखो। लास्ट बार कह रही, जो मेरे से गलती हुई वो आप मत करना, और थोड़ा सपोर्ट दिखाओ यार, वीडियो को शेयर करो, कमेंट करो, लाइक करो। शॉर्ट वीडियो में तो अच्छा खासा रिस्पॉन्स मिल रहा है, पर लॉन्ग वीडियो में नहीं मिल रहा। और कोई आपको लगता है उनकी बजीज या कोई भी ऐसा पेट इस तरह की प्रॉब्लम फेस कर रहा है, आप उनके साथ शेयर करो प्लीज़, या सब्सक्राइबर बढ़ाने में हेल्प करो। और मुझे पता है मैं फ़ोन से शूट करती हूँ, अभी इस तरह से ऐसा कुछ सुविधाएं नहीं है, बट जितना मैं आपके पास नॉलेज पहुँचा सकती हूँ या बेसिक चीज़ आपको बता सकती हूँ, क्योंकि देखो मैं भी सीख रही हूँ और मैं आपको वही चीज़ बता रही जो मैंने एक्सपीरियंस करा है। आपके पास भी कुछ एक्सपीरियंस है तो अपने कमेंट में लिखो, आपका ही कमेंट बॉक्स है, लिखो और मुझे बताओ। थैंक। कोई भी डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो जो आप पूछना चाहते हो, आप वो भी पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में। और हमारा अकाउंट इंस्टाग्राम में भी है फंकी बजीज के नाम से, आप वहाँ पे भी फॉलो कर सकते हो, वहाँ पे भी क्वेश्चन वगैरह पूछ सकते हो। और डू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ऐसी सपोर्ट करते रहो और शेयर करते रहो हमारी वीडियो को। शॉर्ट्स में अच्छा रिस्पॉन्ड दिखाओ और लॉन्ग वीडियो में भी। थैंक यू सो मच।